वस्ती एशिया के अजीम शहर बल्ख यानी कि मौजूदा अफगानिस्तान पर एक निहायत ही शान और शौकत वाले बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम इब्राहिम बिन अदहम था। उसके पास वो सब कुछ था जिसका एक इंसान ख्वाब देख सकता है। आलीशान महल जिनकी दीवारें सोने और जवाहरात से सजी थीं, वफादार फौजों के लश्कर जो उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार थे। दुनिया की हर नेमत और हर आसाइश उसके कदमों में थी। लेकिन इस तमाम तर शान शौकत और दौलत के बावजूद बादशाह इब्राहिम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन था। उसे महसूस होता था कि वो किसी ऐसी चीज की तलाश में है जो ये दुनिया उसे नहीं दे सकती। एक रात बादशाह अपने मखमली बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो गुस्से से उठ बैठा और गरज कर बोला, कौन है जो आधी रात को बादशाह के महल की छत पर चलने की जुर्रत कर रहा है? ऊपर से एक पुरइसरार आवाज आई, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरा ऊंट गुम हो गया है, इसी को तलाश कर रहा हूँ। बादशाह को शदीद हैरत हुई और उसने कहा, ए नादान, क्या तू महल की छत पर ऊंट तलाश कर रहा है? भला छत पर भी कभी ऊंट मिलता है? ऊपर से आने वाली आवाज ने जो जवाब दिया, उसने बादशाह इब्राहिम की रूह को झंझोड़ कर रख दिया। ए गाफिल इंसान, अगर महल की छत पर ऊंट नहीं मिल सकता तो क्या तुझे लगता है कि सोने के तख्त और रेशमी लिबास में खुदा मिल सकता है? ये कहकर आवाज खामोश हो गई और छत से कदमों की आहट भी गायब हो गई। लेकिन यह सवाल बादशाह इब्राहिम के दिल में एक तीर की तरह पैवस्त हो गया। वो पूरी रात सो न सका। इस एक जुमले ने उसकी दुनिया बदल दी थी। इस वाक़े के बाद बादशाह इब्राहिम की जिंदगी बदल गई। उसे अपने महल, अपनी दौलत और अपनी सल्तनत में कोई दिलचस्पी न रही। उसे हर चीज बेमानी और खोखली लगने लगी। उसे समझ आ गया था कि असल बादशाहत ये नहीं है। आखिरकार एक दिन उसने फैसला कर लिया। वो रात के अंधेरे में खामोशी से अपने महल से निकला। उसने अपने शाही लिबास उतारे और एक गरीब मुसाफिर के फटे पुराने कपड़े पहन लिए। उसने अपना तख्त, अपना ताज, अपनी सल्तनत, सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और एक नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। बल्ख का अजीम बादशाह अब एक फकीर बन चुका था जो अपने हकीकी मालिक की तलाश में था। इब्राहिम अदहम ने अपनी बाकी जिंदगी एक दरवेश की तरह गुजारी। वो शहरों और जंगलों में घूमते, अपने हाथ से मेहनत मजदूरी करके रिस्क कमाते और हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारते। उनकी फकीरी के दौर का एक मशहूर वाकया है। एक बार वो दरिया के किनारे बैठे अपनी फटी हुई गुदड़ी सी रहे थे। वहां से बल्ख का एक वजीर गुजरा जो कभी उनके दरबार में काम करता था। उसने अपने पुराने बादशाह को इस हालत में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और तरस आया। उसने कहा, ए इब्राहिम, आपने क्या पाया वो अजीम सल्तनत छोड़कर? इब्राहिम अदहम ने कुछ कहने के बजाय अपनी सुई दरिया में फेंक दी और फिर दरिया को मुखातिब करके कहा, ए मछलियों, मेरी सुई वापस करो। उसी लम्हे हजारों मछलियां दरिया की सतह पर उभरी और हर एक के मुंह में एक सोने की सुई थी। इब्राहिम ने उनमें से अपनी लोहे की सुई उठाई और उस वजीर से कहा, ए दोस्त, ऐसी लाखों सल्तनतें इस एक लम्हे पर कुर्बान हैं जो मैंने अपने रब के साथ गुजारा। बल्ख की बादशाहत छोड़ना इस हकीकी बादशाहत के लिए बहुत छोटा सौदा था। दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत वो नहीं जो जमीन पर हुकूमत करे,